सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है ना, वो होता है 150 नंबर का। 150 मतलब 150 क्वेश्चंस होते हैं, और उसका जो नंबर होता है ना वो 300 नंबर का पेपर होता है। तो एक क्वेश्चंस होता है 2 नंबर का, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। जैसे कि आपने कोई एक क्वेश्चन सही कर दिया और 2 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, तो जो सही करा ना अपने क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आपका फिर 0 में ही गिना जाएगा, तो आपके नंबर हो गए 0। तो ये होती है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। और जो टाइम होता है ना वो मिलता है 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चंस करने होते हैं 300 नंबर के। तो इसमें देख लेते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं 38, और नंबर होते हैं 76। मैथ के क्वेश्चंस भी 38 के होते हैं, नंबर भी 76 होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चंस होता है 2 नंबर का। और रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस होते हैं 37, नंबर होते हैं 74। हिंदी के भी 37 और नंबर 74। लेकिन इसमें रीजनिंग का जो वेटेज होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 2025 में जो भी पेपर हुआ था उसमें भी 50 या 55 रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। और उससे पहले भी जो 2024 में फिर 23 में वैकेंसी आई थी, उसमें भी रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं ना वो रीजनिंग में ही आते हैं। तो इस वजह से रीजनिंग का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो देखते हैं आगे हिंदी का पूरा अच्छे से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब करते हैं हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो हैं हिंदी वर्णमाला, और तद्भव हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अनेकार्थक हो गया, समरूपी शुद्ध को अशुद्ध करना, लिंग, तत्सम, ये टॉपिक्स हैं हिंदी के। हमारा पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, प्रत्यय हो गया, और मुहावरे हो गए, और ये रस हो गया। तो टोटल जो टॉपिक्स हैं वो हैं 29। हिंदी के टोटल 29 टॉपिक्स हैं। तो हिंदी 29 टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं जीके की, जीएस, जिसमें हमारा हिस्ट्री हो गया, हमारा पॉलिटी हो गया, हमारा इकोनॉमी हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और हमारा करंट अफेयर हो गया, हमारा विमुद्रीकरण हो गया, साइबर अपराध हो गया, जीएसटी। ये हैं स्पेशल टॉपिक्स। स्पेशल टॉपिक्स तकरीबन इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं 24। और स्पेशल टॉपिक्स की मैंने एक बुक मंगाई है एग्ज़ामपुर की, ये वाली, चौखट से चौकी तक। तो स्पेशल टॉपिक्स सारे इसमें कवर हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। मैंने इसका भी रिव्यू दे दिया था अपनी वीडियोस में, वो वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। जैसा कि मानवाधिकार, ये है मानवाधिकार वाला चैप्टर, तो मानवाधिकार इससे कवर हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा हो गया, आंतरिक सुरक्षा। तो एग्जाम्पल की जो बुक है ना, चौखट से चौकी तक, ये आपके जीएस के जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं वो कवर कर देगी। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, वही पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स स्पेशल जीके के जो हैं वो कवर कर देती है ये चौखट से चौकी तक बुक। आप इसको मंगा सकते हो। तो जीके हमारा हो गया पूरा। ये देश, राजधानी, मुद्राएं, ये सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको चौखट से चौकी तक में। तो ये हो गया हमारा जीएस का। अब आ गया हमारा मैथ का सेक्शन है, जिसमें मानसिक क्षमता। ये जो टॉपिक्स है ना, ये है रीजनिंग का। इसमें तार्किक आरेख हो गया, शब्द रचना हो गया, अक्षर संख्या श्रृंखला, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं 11। अब सेक्शन बी में है संख्या योग्यता, जिसमें हमारा संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, एवरेज हो गया, टाइम वर्क हो गया, परसेंट हो गया, लाभ हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके जो टोटल है ना वो है 18 टॉपिक्स। तो ये मैथ के हैं 18 टॉपिक्स, और इन्हीं में से आते हैं तकरीबन 20 या 22 क्वेश्चंस मैथ के जो हैं ना वो इसी टॉपिक से आते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ना वो रीजनिंग का ग्राफ बढ़ा देते हैं।
तो ये जो 18 टॉपिक्स हैं ना, इनमें से आता है पूरा मैथ का, जिसमें हमारा एवरेज हो गया, हमारा परसेंट हो गया, छूट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ के। तो अब देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का हो गया हमारा मानसिक अभिरुचि वाला, जिसमें हमारा जनहित हो गया, कानूनी शांति व्यवस्था हो गया, व्यवसायिक सूचना हो गया, पुलिस प्रणाली हो गया। इसके टॉपिक से हमारे 13। ये सेक्शन ए के रीजनिंग हो गया। अभी हमारा हो गया बुद्धि लब्धि वाला, जिसमें हमें संबंध वांशिक समानता परीक्षण हो गया, रक्त संबंध हो गया, वेन आरेख और चार्ट सादृश्य परीक्षण हो गया। ये इसके टॉपिक्स हो गए हमारे 12। और ये हो गया हमारा तार्किक क्षमता वाला सेक्शन सी, जिसमें हमारा समरूपता, खालिस्तान भरना, समस्या सुलझाना, पासा, कोडिंग डिकोडिंग। तो इसके हो गए 13 चैप्टर इसके हो गए और 12 चैप्टर इसके हो गए। तो ये हो गया हमारे 29 यहाँ से रीजनिंग से। और फिर मैथ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग का ग्राफ बढ़ जाता है। तो ये पूरा हमारा रीजनिंग कवर हो गई। तो ये चारों पोर्शन जो हैं वो हमारे कवर हो गए। तो इतना ही आता है यूपी कांस्टेबल में। तो आप देख सकते हो मैं 38 क्वेश्चंस 37, लेकिन रीजनिंग का ग्राफ बढ़ जाता है, क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो मैथ में भी है थोड़ा, तो इस वजह से रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यही सिलेबस था हमारा यूपी पुलिस का, जिसमें अब अभी एक खबर भी आई थी कि हर पेपर में आपको, जैसे यूपीएसआई में होता है ना 33% क्वालिफाई करना होता है, तो यूपी पुलिस में भी एक खबर आई थी कि 33% क्वालिफाई करना होगा। अब ये तो आयोग बताएगा कि यूपी पुलिस में भी यूपीएसआई के जैसा हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने लिख रखा है 33% क्वालिफाई। तो यही था सिलेबस हमारा यूपी पुलिस का। तो इसकी पीडीएफ भी मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के चैनल को हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये सिलेबस था हमारे यूपी कांस्टेबल का। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो, और ऐसी ही वीडियो के लिए हम मिलेंगे और वीडियोस में बना दूँगा आपके लिए। तो कमेंट में आप बता दें, कोई डाउट हो तो। चलते हैं फिर, मिलते हैं और आगे वीडियोज़ में। तो चलिए फिर।